नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। क्या बर्बर पाकिस्तान सिर्फ युद्ध से ही सुधरेगा? पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सैनिक के साथ इतनी बर्बर हरकत की है कि जिससे हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। पाकिस्तान ने 2012 में शहीद हेमराज की तरह ही कल माछिल सेक्टर में तैनात हमारे भारतीय सैनिक मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की है। मनदीप 17 सिख लाइफ इन्फेंट्री में तैनात थे। मनदीप कल एलओसी के पास कुपवाड़ा की माछिल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को कवर फायर दे रही थी और इसी का फायदा उठाकर एक आतंकवादी ने मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की। उनका शव जो है वो छिन्न भिन्न कर दिया। भारत सरकार ने कहा है कि सैनिक के शव से बर्बरता पाकिस्तान की हताशा है, बौखलाहट है, कायरता है कि देश के सैनिकों का मस्तक झुकने नहीं दिया जाएगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा। वहीं मनदीप के परिवार ने अब मांग उठाई है कि भारत को पाकिस्तान के साथ आर पार करना ही होगा, वरना हर रोज किसी ना किसी परिवार की दिवाली काली होगी। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ युद्ध से ही हो सकता है? क्या सर के बदले सर लाकर ही पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत जवाब होगा? शहीद मनदीप का मान हिंदुस्तान कैसे वापस दिलाएगा, ये सवाल। और इन सब के बीच एक सवाल ये भी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर क्या और कड़ी कार्रवाई होनी बाकी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अब तक हिंदुस्तान के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है और हमने खुद अब तक पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं किया है। तो अब भारत पाकिस्तान की बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा, इसी पर यह खास बहस होने वाली है। और इस बीच आपको यह याद दिला दूं, 28 और 29 की दरमियानी रात जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आज से ठीक 1 महीने पहले, और आज ठीक 1 महीने बाद हम इस बहस को आपके सामने रख रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे आपसे तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट। चाहती हूँ या तो पाकिस्तान को एक साथ ही खत्म कर दो या फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को। अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो तो उसे। कम से कम रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। हमें अपने भाई की शहादत पे गर्व है, उसने अपना सैनिक धर्म निभाया। अभी जो भारत सरकार है, भारत सरकार अपना काम करे, इसको किस्तों में ना मारें, जवानों को एक साथ ही आर पार का काम करें। सरकार से तो मांग मरी है, अभी आर पार करो ना। ये रोज के क्लेश का कोई फायदा नहीं, ना आर पार करने में फायदा। भारत सिर के बदले सिर से लेगा, शहादत का बदला। देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। जिस तरह से उसने हमारे सैनिक के साथ जो उनके पूरे नृशंस हत्या की है, बर्बरता की पराकाष्ठा की है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। क्या शहीद मनदीप का मान वापस लाएगा हिंदुस्तान? Send a clear message that this will call or this will constitute a grave provocation and it will lead to escalation beyond the point that they may be able to stomach. इसके लिए इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो एक अपनी नेचुरल बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही पाकिस्तान इन लोगों के कारण बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान की बर्बरता का दुनिया के आगे ये खाका पेश करना चाहिए और पाकिस्तान को एक बर्बर टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। क्या सर्जरी नहीं, युद्ध से सुधरेगा पाकिस्तान?
जनीवा कन्वेंशन और उसका एडिशनल प्रोटोकॉल स्थापित हुआ, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी दूसरी सेना के जवान के शरीर के साथ बदतमीजी एक बहुत बड़ा अपराध है। हमें उम्मीद थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हुक्मरानों के मन मिजाज बदलेंगे। हमें अफसोस है कि उससे भी पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। बर्बर पाकिस्तान कब तक रहेगा पसंदीदा देश? खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर 1971 युद्ध में शामिल रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, वीर चक्र से विजेता है, 20 साल तक आर्मी में रहकर देश की सेवा की है। सर, आपका भी स्वागत है। MS बिट्टा साहब, चेयरमैन है AIATF, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, पंजाब सरकार में मंत्री रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत। प्रेम शुक्ला साहब, प्रवक्ता है बीजेपी के, पेशे से पत्रकार हैं, दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। आलोक शर्मा साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के और पिछले 2 दशकों से यूथ कांग्रेस और NSUI से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जी न्यूज संवाददाता अश्विनी गुप्ता शहीद के परिवार वालों के साथ, वहां के गांव के साथ, गांव वालों के साथ मौजूद है। सबसे पहले अश्विनी, आपके साथ ये बातचीत मैं शुरू करना चाहती हूँ। एक गांव जो रोशन होना चाहिए, एक गांव जिसे दिवाली की पहले वाली शाम झूमना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खुशियों में डूब जाना चाहिए, इंतजार कर रहा है उस शहीद का, और सिर्फ शहीद नहीं, क्षत विक्षत शरीर का। बर्बरता जो पाकिस्तान ने दिखाई है उसका सबूत कुछ देर में आने वाला है। हालात ये बयां करते हुए मेरी रूह कांपती है। अश्विनी, वहां के गांव वालों का क्या हाल होगा? देखिए, पूरा का पूरा गांव, और हम कहें कि पूरा गांव के आसपास के तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इस गांव में इकट्ठा हैं। पूरी इस ज़िले के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो देश का सपूत है उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको मनदीप के पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करने से पहले आपको ये जानकारी दे दें जो कि अंतिम संस्कार जो है मनदीप का वो अब कल सुबह होगा। सबसे पहले हम मनदीप के पिता से बात करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, पूरे देश के लिए। आखिरी बार जब मनदीप से बात हुई थी तो क्या कहा था उसने? उसने कहा था भाई दिवाली पर छुट्टी आवांगे, और छुट्टी आने के बाद अपना मकान अगले खाने करेंगे। उसके बाद छुट्टी मिली नहीं, फिर क्या करूँ? छुट्टी मिली नहीं उसको। उसके बाद फिर अपना ये हो गया काम। क्या क्या तैयारियां आप लोग कर रहे थे दिवाली की? तैयारी क्या यही थी भी मकान की रियासत बदलने की, अपनी तरफ से जैसा किसी को हो वैसा तो करिए। जो कायरतापूर्ण हरकत करी है आतंकवादियों ने, उसको देख करके हर किसी का खून खौल रहा है इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे आप? आर पार की लड़ाई होनी चाहिए हमारे देश की, यूँ कहना चाह, बिल्कुल आर पार होनी चाहिए। ये रोज रोज का क्लेश का कोई फायदा नहीं है। मनदीप के बारे में कुछ बताएं हमें। बचपन से ही उसमें जुनून था देश के लिए कुछ करने का, सेना में जाने का? हाँ, उसके शुरू के ही था। क्या कहता था वो जब बचपन में? बचपन में यही कहा था भी आर्मी में जाएंगे, सर्विस कराएंगे। बच्चा जो बोलता है यही बोल रहे, और क्या बोल। अश्विनी, मैं आपको बहुत मुश्किल है। देखिए, ये वाकई बहुत मुश्किल है। उनके मुंह से लफ्ज निकलना मुश्किल है, हमारे लिए इस वक्त सुनना मुश्किल है। ये वाकई वो घड़ी है जो किसी को भी परेशान कर सकती है अगर वो वतन से प्यार करता है तो। मेजर जनरल बख्शी, एक बाप का कंधा झुक जाता है लेकिन वो फक्र भी साफ नजर आता है। सर, एक बाप ये कह रहा है कि रोज रोज कब तक दिवाली काली करेंगे? कैसे समझाया जाएगा पाकिस्तान को? ये बाप कह रहा है कि आर या पार हो जाए अब तो। सर, एक बाप ये कह रहा है कि पाकिस्तान, ये बाप कह रहा है कि आर या पार हो जाए।
देखिए, ये जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी है मछेल में, पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के पार्थिव शरीर के साथ ये घिनौनी हरकत करी थी। उन्होंने हमारे वहाँ पे जो सौरभ कालिया और उसकी पार्टी थी उसके टॉर्चर किया, उनकी बॉडीज के ऊपर सिगरेट के मार्क्स थे। बहुत इस देश में चिल्लकाव हुई कि साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, यूएन जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, अमेरिका के पास जाओ, कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये दूसरी तीसरी बार पाकिस्तान कर रहा है। अब मेरे ख्याल समय आ गया है कि पाकिस्तान की फौज को फौजी भाषा में बताना कि ऐसी बर्बरता की अगर वो जुर्रत करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफी ताकत है इस फौज के पास और वो रोक के नहीं रखी जाएगी, वो दबा के दी जाएगी वापस। और अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो खासकर उन सेक्टरों में तो आपका जीना दूभर कर देंगे हम। हमारे पास वैसे आले हैं, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एक करी है जिसको अभी तक ये झुठला रहे थे। और तिल मिला के 1 महीने के बाद राहिल शरीफ साहब ने कालिख पोतने की अपने मुंह से हटाने की कोशिश करी है। उन्होंने और तो कुछ कर नहीं सके, इक्के दुक्के हमारे जवान मारे, लेकिन एक हमारे जवान के शरीर के साथ जो आपने घिनौना हरकत की है वो पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। हमारे पास बोफोर तोपे हैं, हमारे पास जो है ग्राड रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं और बहुत सारे आले हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान। जितना लगाना पड़े हम लगाएंगे जब तक पाकिस्तान को समझ ना आए। ठीक कह रहे हैं ये गांव के लोग। अरे साहब, बार बार दिवालियां आप हमारी खराब कर रहे हैं, एक बारी हो तो जाए फिर इनके साथ। और इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये जो हमको गीदड़ भभकी देते रहते हैं, न्यूक्लियर लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। सन 2000 से 2003 तक बिल्कुल दबा के तोपे चली है, यही रोष, दबा के तोपे चली हैं। एक आदमी के मुंह से मैं सुन रही थी, मैं समझ रही थी और मुझे यकीन था कि ये गुस्सा आज निकलेगा, आज स्क्रीन पर दिखने वाला है ये। लेकिन कर्नल कॉल, जो बात मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं कि हमारे पास वो सारी की सारी ताकत है, पाकिस्तान ये जानता है कि वो ताकत है, लेकिन बौखलाहट में जो ये सारे काम कर जाता है। जिनेवा समझौता इसे पता भी होगा सर, मुझे नहीं लगता जिनेवा का जी भी इसे समझ में आता होगा। वो तो सैनिक समझते हैं ना, आतंकवादी कहां समझते हैं सर। उनको तो हूरें दिखाई देती है, उनको तो जन्नत दिखाई देती है। रूबिका, मेरा इस पे प्रतिक्रिया जो है वो थोड़ी सी फर्क है। सबसे पहले तो हम ये टेररिस्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, ये सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी का हाथ है इसमें, और हम उसको बोलने से क्यों झिझका रहे हैं। एक तो सबसे पहले उनको उनका पर्दाफाश करना है। नंबर 2, हम बातें बहुत करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अरे करो यार, भाई किसने रोका है तुमको? तुमने हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है, तो इसका इस्तेमाल करो। और सबसे पहले तो एक MFN निकालो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला के और इनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो कल, तब पता चले कि हाँ हम कुछ करने वाले हैं। नहीं तो ये बातें करने से कुछ नहीं इनको फर्क पड़ने वाला। और इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए और भी तरीके निकालो। वो यहाँ पे उनके ऊपर डिस्कशन करना ठीक नहीं है। ठीक है, आपने एक बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर उठाया और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रेम शुक्ला साहब बैठे हुए। शुक्ला जी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये यहाँ पर कार्यक्रम कुछ और चल रहा है, वहां हमारे सैनिक कुछ और कार्रवाई कर रहे हैं। हम क्लियर क्यों नहीं है, हमारा विजन पाकिस्तान को लेकर क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है साहब? हमारा विजन एकदम स्पष्ट क्लियर है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पाकिस्तान को जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जब वो सीज फायर वायलेशन करने के प्रति,
वो कहता था हम सीज फायर एग्रीमेंट सिग्नेटरी था, जब आतंकवाद को जो है रिस्ट्रेन करने की बात करता था। यदि पाकिस्तान की आतंकवाद पॉलिसी बन गई स्टेट और वो बारंबार इस तरह की हरकतें करता रहेगा तो पाकिस्तान मोस्ट हेटेड नेशन हो सकता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं हो सकता है। ये प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसकी घेराबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ है, उसकी एक गोली का जवाब 10 गोली दिया जाना प्रारंभ है, और वो एक हमारे मारेंगे तो उनके 10 मारे जाएंगे। इसके लिए हमारे बीएसएफ के जवानों को, सेना के जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। और उनकी मैं ये कह रही हूँ सरकार होने के नाते ये हमें और राजनयिक तौर पर भी हो रहा है, राजनयिक तौर पर भी हो रहा है। कोई इंतजार की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए भारत की वैदेशिक नीति जो है वो संकल्पबद्ध है। मैं आती हूँ पहले अपने घर की नीति कर यार। आती हूँ कर्नल कॉल, एक सेकंड। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे जुड़े हुए हैं। आपका कॉल साहब गुस्सा जायज है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। शुक्ला जी एक सेकंड, वहां किसी भी वक्त पार्थिव शरीर अरे नीतियां ठीक है, हमने पहले घर को ठीक कर यार। एक सेकंड विदेशी करो कर्नल कॉल साहब, एक सेकंड मुझे अश्विनी के पास जाना। अश्विनी नहीं, अब आप मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा हमको जो है संयम बरतने की आवश्यकता है। एक सेकंड, हाँ कौल साहब थोड़ा आपका गुस्सा जायज है, लेकिन संयम बरतें। हम संयम ना हम संयम बरते जाएं और वहाँ पे मार खाते जाएं। वाह 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 वाह। हम इस डिबेट में संयम करने की बात कर रहे हैं। 10 साल में हम सीमा पर संयम की बात नहीं कर रहे। मर गए यार। हम इस डिबेट में संयम की बात कर रहे हैं। फिर और किसकी संयम? एक सेकंड कर्नल कॉल, एक सेकंड में उनके भी मरेंगे लौट के आती हूँ और मार रहे हैं उसकी सादत एक सेकंड सर। और सरकार अपनी तरफ से जो है ना इनको पूरी मदद भी करेगी। इस परिवार को पूरी हर तरह से जो है सरकार इनको मदद करेगी ताकि इनको किसी भी प्रकार का संकट आगे ना आए। और इस परिवार में रोजगार का भी हम मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि इस परिवार को संभालने के लिए हम हर संभव जो मदद की जरूरत होगी इस परिवार को देंगे। क्या योजना है? वो कल क्रेमेशन के बाद मैं अनाउंस करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे पहले कहना अच्छा भी नहीं लगता, कल क्रेमेशन हो जाए उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। किस तरह से ये राज्य पूरा देश साथ में खड़ा है, हरियाणा सरकार किस तरह से साथ है इनके? आज तक जितने भी युद्ध हुए हरियाणा का हिस्सा शहादत में भी और सेना में भी देश के अन्य प्रांतों के मुकाबले में ज़्यादा रहा। एक वीर सपूत ने देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, अपने आप को न्यौछावर किया है। उसकी शहादत लोगों की याद में बनी रहे, इस परिवार को सम्मान बरकरार रहे और लोगों को उसकी शहादत से प्रेरणा मिले। हरियाणा सरकार हर प्रकार का संभव प्रयास करेगी। इस वीर सैनिक ने अपनी युवावस्था में, जो अभी उसकी आयु थी, अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया, देश की जनता के प्रति समर्पित किया। इसके समर्पण को, इसकी शहादत को हम सभी प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और ये इनकी शहादत देश और समाज के लिए प्रेरणा का काम करे, ऐसी हरियाणा सरकार योजना बनाएगी। ठीक है, तो मंत्री जी का ये कहना है कि हरियाणा सरकार सहायता करने के लिए तैयार है और इनका ये कहना है कि कल इस बात की घोषणा अंतिम संस्कार के बाद की जाएगी। अश्विनी, ये उनका फर्ज है और ये उनको करना भी चाहिए। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे एमएस बिट्टा साहब। 48 घंटे में 4 जवान। वो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तब हमें लगा था कि हैसियत पता लग गई है पाकिस्तान को, अब डरेगा। अभी भी हम क्या डिफेंसिव हैं? अब हमें अटैकिंग मोड में नहीं आ जाना चाहिए? मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी हम आपके पास आते हैं हम इनकी अपनी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को रोते हुए देखते हैं। कल भी मथुरा में एक जवान शहीद हुआ। बड़ी मुश्किल से हमने उस परिवार को संभाला, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी पत्नी हमें पकड़ लिया, आंखों में आंसू से बड़ी मुश्किल उनके आंसू हमने पोंछे, 2 छोटे छोटे बच्चे, और आज हम ये देख रहे हैं। कितनी देर तक इन चीज़ों को हिंदुस्तान बर्दाश्त करता रहेगा? मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं तो उनके 15 मारे हैं हमारी सुरक्षा फोर्सेज ने, इसमें कोई शक नहीं। शुरुआत एक हुई है, गोली का जवाब गोली हुआ है। बख्शी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही, जो कौल साहब ने कहा वो भी एक अलग था कि मुद्दा सिर्फ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर क्यों नहीं कराने के लिए हम आगे आते।
हमारे इतने सालों से मैं देख रहा हूं, पिछली सरकार हो या अब की सरकार हो, इतने कंट्रियों के साथ हमारे कंप्रोमाइज होते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होंगे, पर पाकिस्तान कारगिल से लेके अजय हुजा क्या हुआ, इसी तरह टुकड़े किए गए, कालिया जी के इस तरीके से टुकड़े किए गए, आज फिर हुआ, जवानों के सिर काटे गए, पर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या हम यूनाइटेड नेशन में दूसरे मुल्कों को लेके जाके ये आवाज उठाएंगे, बैठेंगे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करो? और जो कौल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट बुलाया जाए, स्पेशल पार्लियामेंट बुलाया जाए, 370 धारा का मुद्दा उठाया जाए और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कंट्री कोशिश करने के लिए हम एक शुरुआत तो करें। दूसरी बात, अभी हरियाणा के मैं मंत्री जी की सुन रहा था, जो मैं अभी कहना नहीं चाहता था, पर अभी जो बात कही इन परिवारों के बाद, हम कल इनके संस्कार के बाद ऐलान करेंगे। क्यों भाई? संस्कार के बाद कौन किसी को पूछता है? कल भी मैं होके आया, रोज जवानों के घरों में जाता हूं, 1 महीने के बाद किसी भी परिवार को कोई पूछता नहीं है, इसका गवाह मैं हूं। दिल्ली के अंदर एक जवान शहीद होता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे फौज हो, 1 करोड़, मैं किसी की ये नहीं कहता कि फलाने ने अच्छा किया, 1 करोड़ ये नौकरी साथ में, और नौकरी पे चले जाओ। जवान की कीमत पैसा नहीं है, पर सवाल है कि जो भी फैसला होना चाहिए, अगर एक स्टेट के अंदर 1 करोड़ का फैसला है तो कहने में हर्ज क्या है कि हम परिवार को संभालेंगे। कौन संभालेगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऐलान करें ना कि 1 करोड़ देते हैं और परिवार के बच्चे जब बड़े होंगे उनको नौकरी देंगे। ये मुद्दा अभी नहीं था, पर मंत्री जी ने जो बोला, जो बाद में होगा वो मैंने आपको बता दिया। आप हफ्ते बाद चले जाना, अगर इन परिवार को पूछने वाला होगा तो आप मुझे जहीं मर्जी खड़ा कर देना। ये असलियत, ये कड़वी हकीकत है सर। हाँ? बिल्कुल, जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक वहां से किसी तरह का कोई एक्शन रिएक्शन होता नहीं है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब सीधा सीधा सवाल ये है कि सबको एकजुट होकर, चाहे सेना हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे सरकार हो, किसी ना किसी तरीके से अब पाकिस्तान को घेरना ही होगा। अब मुझे ये बताइए, कांग्रेस कैसे इसमें मदद करेगी? पॉलिटिक्स बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए सर। नहीं, हम नहीं करते हैं पॉलिटिक्स। जिस तरह से मर जवान मर किसान का नारा देके बीजेपी आई है, हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उन शहीदों को नमन करना चाहती है जो पिछले दिनों जिन्होंने शहादत दी और बॉर्डर पे अपनी जान देते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया। मैं समझता हूं कि आज समय आया है कि अपने घर में भी झांका जाए कि हमने 2.5 साल में क्या किया है। क्या 2.5 साल में हमने कोई कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के साथ रखी? क्या केवल टीवी डिबेट्स में आकर उन्माद फैलाकर क्या कोई नतीजा निकलेगा? क्या लड़ाई विकल्प है? क्या 65, 48 और 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान सुधर गया? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 56 इंच का सीना 100 का तो हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान सुधर गया? मैं समझता हूं इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली सोचना पड़ेगा। सर, अगर डिप्लोमेटिकली हम वहां पर एक गोली का बदला 10 गोली दे देंगे। मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स मत कीजिएगा। अगर सुधरना होता तो वो 30 जुलाई 2011 को नहीं सुधर गया होता, जब पाकिस्तान ने हवलदार जयपाल सिंह का सर काट लिया था। 30 जुलाई 2011 को 20 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात लांस नायक देवेंद्र सिंह का काट लिया था सर। 8 जनवरी 2013 को पाकिस्तान ने सैनिक लांस नायक हेमराज का सिर काट लिया था। अगर डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग चल रही होती तो ये शुरुआत वहां ना होती सर। रूबिका जी, मैंने तभी तो कहा ना, क्या लड़ाई चाहती है केंद्र सरकार? हम साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार अगर अमन चाहती है, बार बार तो कहते हैं कि साहब हमने तो रोशनदान भी खोल दिए हैं, तो बातचीत कहां है? अगर अलगाववादी यहां आकर मिल लेते हैं तो सचिव स्तर की वार्ता समाप्त हो जाती है। आप डिप्लोमेटिकली भी फेल हैं, विदेश नीति के आधार पर भी फेल हैं। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, विदेश सचिव कुछ कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ही आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। 4 दिन पहले तक इनके रक्षा मंत्री कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हुई है कि हम आरएसएस के लोग हैं। मैं समझता हूं सरकार है, ड्रामा कंपनी है। ठीक है सर, लेकिन आपका सवाल वाजिब है। मैं सवाल पर केंद्र सरकार के नहीं रूबिका जी, मैं सवाल का जवाब देती हूं। नहीं रूबिका जी, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। रूबिका जी, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।
मोस्ट फेवर्ड नेशन पे जी न्यूज पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी डिबेट होती है, लेकिन हमने कांग्रेस ने मांग की कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को समाप्त करने के लिए ठीक है, समझता हूं कि पार्लियामेंट के विशेष सेशन बुलाइए। हम कांग्रेस की तरह घटिया राजनीति नहीं उतरना छोड़िए ना, सुनिए अगर आप लोग नहीं कांग्रेस देखता है, कांग्रेस बीजेपी ना करे, बीजेपी का इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम तमाम तरह के नहीं रुकना जी, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। आपका सवाल वाजिब है, मैं उस पर जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे सुधरेगा पाकिस्तान, इसी पर तो लगातार बहस हो रही है। हम वापस एक बार फिर से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, अंटेहड़ा गांव जहां पर मौजूद है अश्विनी गुप्ता, क्योंकि किसी भी वक्त पार्थिव शरीर पहुंच सकता है मनदीप का, उनका रुख करना जरूरी है इस वक्त। अश्विनी, वहां गांव के दूसरे लोग भी हैं, वो क्या राय रख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए रूपिका, मैं ये जानकारी दे दूं कि पार्थिव शरीर अब कल आएगा, आज नहीं आएगा। आज पार्थिव शरीर अंबाला में है और वहीं पर रहेगा, कल उसे लेकर के यहाँ पर आया जाएगा और कल ही अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ गांव के तमाम लोग यहाँ पर हैं। हम सबसे पहले गांव के जो सरपंच हैं उनसे हम बात करते हैं। सुभाष जी ये बताइए कि गांव के लोगों में कितना लाडला था मनदीप गांव के लोगों का, और किस तरह से अब गुस्सा आपके लोगों में मन में है? सर, मनदीप बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। शुरू से उसमें जुनून था कि मैं अपने देश के लिए रक्षा करूं, सेना में भर्ती हूं। सुबह रात को लगभग 12:30-1 बजे हमें पता लगा कि मनदीप सिंह आतंकवादियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। सारा गांव धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया। एक तरफ से हम ये सोच रहे थे कि हमारे बेटे ने पूरे गांव, पूरे देश के लिए शहादत दी, हमें गर्व है उस पर। लेकिन जैसे सुबह सुबह होती गई पता लगता गया कि उसके साथ बड़ी बर्बरता की गई है, उसका सर काट दिया गया। जो 2013 में हुआ था पहले, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि हम सर का बदला सर से लेंगे। अब हमें किसी भी कीमत पे 1 के बदले 10 चाहिए और उसका बिल्कुल प्रूफ देना पड़ेगा सरकार को। ऐसा नहीं चलेगा हम अपने बच्चों को कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सरकार चुप बैठी रहे। अब जैसे पाकिस्तान वाले अपने को जाके दिखाते हैं हम भारतीयों को सिर काट के लाए हैं, वो निशान हमें भी चाहिए। जो कायरतापूर्ण हरकत करी है आतंकवादियों ने, उस पर टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर आ गया है। मेजर जनरल बख्शी, जब एक आम हिंदुस्तानी ये बात कहता है, क्योंकि ये एक अमन पसंद देश है सर, मुझे हिस्ट्री में और इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो जगह है जहाँ कण कण में भगवान को देखा जाता है, पूजा जाता है। जब वो ये कहने लगे कि 1 के बदले 10 सर चाहिए और दिखाओ हमें, तो ये गुस्सा डराता है। फिर बिल्कुल ये गुस्सा जायज है। मैं फौजी घर से हूँ, मेरे अपने बड़े भाई साहब 23 वर्ष की आयु पे शहीद हुए थे, वो भी कैप्टन थे फौज में। हमने उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दे पाए, हमें तो केवल कांच का कलश मिला जिसमें उनकी लाश वहीं जला दी गई थी, क्योंकि वो माइन से फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके जलाए गए थे। ये जायज गुस्सा है। और मैं कह रहा हूं कि वो जो बड़ी बड़ी बातें हम कर ले कि पार्लियामेंट बैठे या पॉलिटिशियन बैठे या हमारे राजनयिक बैठ के बड़ी बड़ी डीलें करें, मैं केवल एक फौजी हूं और मैं फौजी भाषा जानता हूं। हमारे जमाने में ऐसी चीज का बदला दिल्ली से हुक्म नहीं आता था, वो ले लिया गया होता था। सन 2000 से लेके 2003 तक अरे हमने तोपें चलते देखी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। कौन सा न्यूक्लियर युद्ध हुआ? 155 मिलीमीटर की बोफोर तोपें हमने परचम उड़ाते देखे हैं पाकिस्तान के, और 2003 में पाकिस्तान ने घुटने टेक कर सीज फायर मांगा था। आप वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें बोला जा रहा है कि केवल जो पाकिस्तान करे उसका उतने से ही जवाब दो? अगर स्मॉल आर्म्स और 81 मिलीमीटर मॉर्टर फायर कर रहा है तो उसी से जवाब दिया जाए? अरे ये किसने ये बंदिश डाली है? ये देखिए, जो मेरा बहुत तजुर्बा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो स्मॉल आर्म्स हैं और जो 81 मिलीमीटर मॉर्टर हैं, वो बंकरों के अंदर बैठे दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ते। आपको उसका बिगाड़ना है पाकिस्तान की फौज का, तो चलाइए मीडियम तोपें, चलाइए बोफर तोपें और देखें क्या अंजाम होता है। नुकसान होगा असली, जो कि अब देश देखना चाहता है, होते हुए देखना चाहता है।
और देश को दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूं सरकार को कि यह मौका है कि हमको पाकिस्तान ने यह मौका दिया है। हमारे एक वीर सैनिक की लाश के साथ दुर्गति करके उसने हमें मौका दिया है पलटवार का। ये खाली नहीं जाना चाहिए। और ये आप लगाइए कैमरे और दिखाइए किस तरह से तोपें चली हैं और कितना नुकसान पार हुआ है। वो बहुत 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 तरीके हैं। इस वक्त देश को दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, ताकि किसी को शक शिकवा है फौज के खिलाफ तो वो पूरा कर ले अपना। कर्नल कौल, हमने पिछली बार जो हमारी फौज ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था, वो 250 किलोमीटर के फ्रंटेज के ऊपर 8 पॉइंट पे उन्होंने मेजर जनरल बख्शी, अगर एक लाइन में मैं समझूं तो कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे? मैं जानता हूं वो मेरे नीचे ऑपरेट कर चुके हैं। कब तक वो हम लड़के जो करके आए हैं वो रहेंगे? प्रशंसनीय है। उन्होंने 7 से 8 जो लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के बर्बाद किए हैं, 4 किलोमीटर अंदर गए हैं, जबकि पाकिस्तान की फौज पूरी अलर्ट थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी आपसी फूट ने ही वो मैसेज को डाइल्यूट कर दिया है। और वजह यह है कि आज जो राहिल शरीफ साहब को थोड़ी हिमाकत आई है, पर हो गए हैं कि वो उसका बदला लें। जो वो कह रहे थे कि हुआ ही नहीं, उसकी आज वो कोशिश कर रहे हैं बदला लेने की। उनकी 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट का दिन आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी पे बने रहे, युद्ध छेड़कर या युद्ध की हालात बनाकर। तो मिलना चाहिए उनको वो फिर वो युद्ध। कहीं ना कहीं फायदा उठा ले जा रहा है। आलोक जी और प्रेम जी, आप समझ रहे हैं, और चाहे तोपों से, ये जो हमारे पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठा कर ले जा रहा है। सर मैं रोक रही हूँ आपको, और दिया जाना चाहिए। सर मैं रोक रही हूँ आपको। कर्नल कौल, वो हालात क्यों नहीं अब पैदा कर रहे हैं सर कि घुटने टेक कर, जैसे पहले पाकिस्तान ने भीख मांगी थी, सीज फायर कर लीजिए सर, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं हम। मैं इसीलिए मेरा इशारा प्रेम शुक्ला जी की तरफ है और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फौज है वो पॉलिटिकल हुक्म के अंडर काम करती है। अब अगर पॉलिटिकल बातें करनी है तो फिर हमको डिफेंसिव से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बातें करनी बंद करो और आदेश दो कि ये करना है। मैं दूसरी तरफ ये बताना चाहता हूं कि हर बारी फौज कोई सराहना काम करती है, जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने बताया कुछ, और मेरे से सीनियर है लेकिन मैं इनकी बात काट रहा हूं कि हमको क्या मिला, फौज को क्या मिला? लंगड़ी ओआरओपी 7th पे कमीशन में मार खा गए, अब हमारी स्टेटस उतार दी। हम फौज के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हो? खाक खड़े हो? प्रेम शुक्ला साहब जाके पार्टी में बताइए कि ये एक घायल फौजी की दरखास्त है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। जैसे कांग्रेस ने किया वैसे ही आप कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सो प्लीज लेट्स स्टॉप टॉकिंग एंड डू व्हाट जनरल बख्शी इज सेइंग। लेट्स गो अहेड एंड डू इट। शुक्ला साहब, किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है? हाथ बांधे रखे हैं कि आप जब मैं गया था सीआई ऑफिस में, मेरे को बोला गया कि भारी हथियार नहीं लेके जाएंगे। अरे क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई? कि नहीं जी, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए आतंकवादियों को। अरे वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। हद हो गई यार, कमाल हो गया। आप ऐसे आदेश पास कैसे करते हैं? और जाके आप हर दिवाली पे यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अरे जो काम की बात है वो करिए। बड़ा और फौज का कोई नामो निशान ही नहीं है पिछले 4 दिन में। ये बीएसएफ कर रही है। आज सुबह किसी और चैनल पे बीएसएफ का कोई डीजी आईजी कोई था, उसको ये नहीं पता था कि माचेल में हुआ क्या है। शर्म आ रही है सर। वाकई ये वो मुद्दा है जिसको बहुत बहुत क्लियर विजन के साथ डील करना होगा, और वही क्लैरिटी जो है प्रेम शुक्ला जी, बार बार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की, देश खुश था,
हर कोई इस पर बात कर रहा था, वो गर्व की बात थी, हर कोई उसे महसूस कर रहा था। सर उसके बाद तो 7 जवान शहीद हो गए, अब तो डर लग रहा है ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वाई ऑन डिफेंस? कर्नल कौल जी की पूरी बात में तकनीकी समस्या के कारण सुन नहीं सका, लेकिन आप इतना निश्चित समझें कि हमारे सेना के अधिकारियों को पाकिस्तान जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में जवाब देने का पूरा अधिकार हमारे प्रतिरक्षा मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। रक्षा मंत्री जी का भी आपने, गृह मंत्री जी का भी आपने बयान सुना है। वो जिस भाषा में समझते हो, यदि उनको यही भाषा समझ में आती है तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। ये जो है सीधा आदेश केंद्र की तरफ से हमारी सेना को है, और सेना जहां चाहे, जिस तरह से चाहे, जितने बेहतरीन ढंग से चाहे, क्योंकि पाकिस्तान को घुटने के बल पर लाना इसी में भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा जो है वो तरीका है, सूत्र है। इसलिए जो है पाकिस्तान की सेना जो बीएटी कर रही है, जो आतंकवादियों को संरक्षण देकर भारत की सीमा पर सेनाओं के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको उसे ज्यादा तगड़ा, ताकि वो डरें, उनके मन में, कायरों के मन में जो है वो भय होना चाहिए, और वो भय पैदा करेगी भारतीय सेना, ये निश्चित समझें। और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी तरह से राजनीतिक दल, पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हम सेनाओं के बलिदान को व्यर्थ जाते हुए नहीं देख सकते। और सर मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए क्या कहेंगे फिर आप? मेजर जनरल बख्शी आ रही हूँ मैं, एक सेकेंड। आप यहाँ डिबेट में तो बातें कर लेते हैं सर, वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं रह सकता। वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं, उसकी जमीन पर भी उतरता, लोगों ने कहा था ना। नहीं, आपको याद होगा रुबिका जी, जो लोग आज पूछ रहे हैं, जो कह रहे थे कल तक उरी के हमले के बाद भी कुछ होगा नहीं, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया गया। इससे बुरी तरह सिखाया जाएगा। ये लाचारों की सरकार नहीं है। वोट बैंक के लिए जो है कायरों की सैनिकों के साथ कायरों का समर्थन किया जाए। अरे सर, यहाँ 2 रिटायर्ड फौजी ही तो आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं सर। कर्नल कौल भी वही बात कह रहे हैं कि क्या फर्क है बताइए, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, और यही बात मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं सर, उसका आप जवाब नहीं दे। क्यों नहीं हो पाएगा? और मैं समझता हूं जल्दी होगा, होना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, ये सारी चीजें हमारा 37 साल मेरी फौज में गुजरी है, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए, पूरा का पूरा तकरीबन मेरा टेन्योर, मैं कर्नल वहां था, ब्रिगेडियर वहां था, मैं मेजर जनरल वहां था, उसके पहले कैप्टन और मेजर भी मैं वही था। हमें काफी तजुर्बा है, और काफी तजुर्बे के बाद हमने देखा था कि एक जो वेपन सिस्टम है, एक जो तरीका है, वो पाकिस्तान को घुटने पे लाया था। मैंने बताया और मैं फिर दोहराता हूं, सन 2000 से 2003 तक हमारे तोपखाने ने खुलकर तबाही मचाई थी पाकिस्तान की नीलम वैली में, पाकिस्तान की एलसी के पार, और इतना मार पड़ी थी कि वो घुटने पे आके उन्होंने सीज फायर मांगा था। आप वो फिर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा तोपखाना ज्यादा सक्षम है पाकिस्तान के तोपखाने से। हमारे स्पेशल फोर्सेस ने दिखा दिया है कि वो ज्यादा सक्षम है पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से, और वो लड़के काफी लड़ाई की मश्क लिए हुए हैं। देखिए अब बात ऐसी है कि हम पाकिस्तान के ज्यादा घावों पे मलम पट्टी करने की ना सोचे कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इतनी चिल्लकौ हुई हमारे ही देश में कि की है कि नहीं की है, कि आपने असर डाउन कर दिया। अब जो सेना कर रही है, आप प्लीज उसको देखिए, उसका साथ दीजिए, प्लीज गो फ्लैट आउट। मैं अपने सहयोगी कर्नल कौल से एक बात कहना चाहूंगा, हम दोनों फौजी हैं, वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, हमने एनडीए में साथ ट्रेनिंग करी है। मैं जानता हूं जिन बातों को वो कह रहे हैं उनमें काफी दम है, लेकिन कर्नल कौल, ये वक्त नहीं है ये बात उठाने का। इस वक्त अगर आपके और मेरे देश के ऊपर युद्ध के बादल छा रहे हैं तो हम बाद में ये मसले अपनी सरकार से तय कर लेंगे। इस वक्त हमको जवाब देना है उन विधवाओं को, उन अनाथों को। इसके लिए हम जोर डालें अपनी सरकार पर और अपनी फौज को प्रोत्साहित करें कि वह कल परसों चौथ
वो नायन शरीफ का थूका चाहते नहीं, वापस दे। बहुत कुछ है हमारे पास वापस देने के लिए, बट माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। माई पे, माई अलाउंस कम्स लास्ट। आई एम सॉरी, दैट कांट बी चेंज्ड। चाहे कितना भी मुझे तकलीफ हो, वो बदली नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। मेरे पति बहुत बहादुर थे। वो कह रहे थे कि ठीक ठाक सब, मैं कहा छुट्टी नहीं आते आप। कह रहे अभी कुछ नहीं पता छुट्टी का, दिवाली पे तो आ ही नहीं पाऊंगा मैं। मैं अपने पति की शहादत पे और सभी जिनकी शहादत हुई उनको सलाम करती हूँ। सभी देश के जवानों को जो वहां शहीद हुए। मैं क्या अपना ध्यान रखना, कहने के ऐसे थोड़ा ही होता है, ध्यान रखना सभी को देखना पड़ता है। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए हमारे देश की, यूँ कहना चाहा। निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। शहीद मनदीप की पत्नी है और मैं बता दूं हेड कांस्टेबल है, एक टफ लेडी है, बहादुर महिला है, बहुत समझदार औरत है। ये जानती है कि अपने शब्दों को कैसे दुनिया के सामने रखना और तोल मोल कर। और अगर ये महिला आज की तारीख में ये कह रही है कि अब रोज रोज दिवाली कब तक काली करोगे, क्यों ना आखिरी सबक सिखा दिया जाए। और इसीलिए फिर सवाल उठाना पड़ता है कि क्या बर्बर पाकिस्तान सिर्फ युद्ध से ही सुधरेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल बख्शी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आलोक जी, बहुत तजुर्बा है कांग्रेस को इस देश को चलाने का, बहुत तजुर्बा है। सर बताइए कि कैसे सबक सिखा लिया जाए। बहुत सारे मैसेजेस आज की तारीख में आपके भी आए होंगे सर फोन में, जिसमें ये कह रहे हैं हैव अ हैप्पी पीसफुल प्रॉस्परस दिवाली। सर पीसफुल कैसे होगी बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है केंद्र सरकार की अपनी जो नीति है पाकिस्तान को लेकर, वो देश के सामने आनी चाहिए। अगर विपक्ष का और ख़ास तौर पर कांग्रेस का कहीं पर भी सहयोग चाहिए तो हम साथ हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप पठानकोट में आईएसआई के लोगों को यहाँ पर भारतीय सेना के कैंप में जांच के लिए बुलाएं और फिर यहाँ पर बैठकर मेजर बख्शी बड़ी बड़ी बातें करें जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही वो हो गए हों। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मेजर जनरल बख्शी साहब यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान की नीति को पर्सनल अटैक मेरे देश की जब चर्चा हो रही हो तो आलोक जी मैं विनती कर रही हूं, आप नहीं करेंगे। रूबिका जी, पर्सनल अटैक मेजर बख्शी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई सवाल पूछ लें तो हम देशद्रोही हैं। अगर आईएसआई आकर जांच करे तो वो मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी वहां पर केक खा के आए। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को 1 घंटे में बोलने नहीं देते। ऊपर से आप कहते हैं नहीं, मेजर बख्शी को इतने आरोप लगाने का अधिकार किसने दिया? क्या आरोप लगाया सर उन्होंने? और अगर आरोप हैं तो उनको उत्तर सुन के जाना चाहिए था। नवाज शरीफ से 10 बार प्रधानमंत्री मोदी जी मिल लिए। आज आईएसआई जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, वहां कायर है पाकिस्तान, आईएसआई बर्बर है। मेजर कालिया की शहादत हुई तो उसमें कहा गया कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। जो जवाब हमारा था यूनाइटेड नेशंस में, वही आज बीजेपी का है, लेकिन कोई चैनल नहीं उठाता इस मुद्दे को। आप केवल मुझे यह बता दीजिए कि नवाज शरीफ आज कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, हम तमाम तरह की धमकियां दे देंगे। आप मुझे केवल यह बता दीजिए कि पीडीपी के चरणों में लोटपोट हैं आप,
100 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। मोदी जी 3 तलाक के पीछे पड़े हुए हैं। सर, ये कब हुआ कि पीडीपी पाकिस्तान की पार्टी होगी, ये बता दीजिए। पीडीपी के चरणों में लोटपोट के क्या माने हैं सर? मुझे ये बताइए, आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ये कह रही है। मैं बता रहा हूं ना रूबिका जी, सुनिए कि नहीं सर, एक सेकंड, आप पूरे की पूरे बहस को नहीं सर, एक सेकंड। पीडीपी 2 दिन पहले क्या कह रही है कि पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। पीडीपी के कल मुख्यमंत्री ने क्या कहा है आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप जी न्यूज पे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, क्या सरकार लड़ाई चाहती है? ये पुराना है सर, लड़ाई चाहती है तो ये पुराना है सर। आप मुझे लॉजिक पर बात कीजिए। परसों का है मैडम, परसों का है ये लॉजिक पर बात कीजिए। की बात करें ना, परसों का है। आप किसको सबक सिखाना चाह रहे हैं? 370 पर वोट पाएंगे, आप किसको सबक सिखाना चाह रहे हैं सर? तो धारा 370 का नाम नहीं लेंगे। जवाब नहीं है। मेरा सवाल सीधा था। एक सेकंड प्रेम जी, एक सेकंड सिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो वहां पर शहादत होने के बाद भी यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर जुमलेबाजी करते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे वहां पर शहादत चल रही है, आप अभी भी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अभी भी आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की डिप्लोमेसी और रक्षा मंत्री की डिप्लोमेसी, क्या आर्मी के हाथ पहले बंधे हुए थे? आप सुनते नहीं है सर, आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप मुझे प्रेम जी एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आलोक जी, आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। कर्नल गौल से लेकर मेजर जनरल बख्शी से लेकर एमएस बिट्टा साहब तक ने सबने आज की तारीख में सवाल किया है कि सरकार आगे क्या करने वाली है। अपनी डिबेट कराइए, हम उठ जाते हैं। नहीं सर, ये क्या तरीका है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। आप पर्सनल अटैक करते हैं, जब आपसे सवालों का जवाब मांगते हैं तो आप जवाब नहीं देते और आप वहां से चलते बनते हैं। ये पुराना हो गया है सर, ये पुराना हो गया है। अब बिल्कुल वक्त इस पर जाया नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं दोबारा कुरुक्षेत्र पहुंच रही हूं, जहां पर मौजूद है गांव वाले, इंतजार कर रहे हैं अपने शहीद का। अश्विनी, जरा उनको बताइए कि जब 2 पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ यही लड़ने में वक्त जाया कर लेती है कि हम महान, नहीं हम महान, बाकी कौन देखेगा फिर शहीद को? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक उलझनों में इसको उलझाना नहीं चाहिए। और इस वक्त इस गांव की हालत ये है कि लोग दिवाली तक नहीं मना रहे हैं। आप ये बताइए, जो इस गांव के बच्चे के साथ हुआ है उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके काम होना चाहिए? राजनीति से तो ऊपर उठ के काम ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारी सेना को राजनीति अपना काम करेगी, करती रहे। अपनी सेना जो है वो अपना काम करेगी और करती रहे। सेना को अपना काम करते रहना चाहिए, वो इसके लिए सक्षम है। दुश्मन का जवाब उसी की भाषा में कहने से नहीं, ग्राउंड पे करके सेना कर सकती है। ऐसा हमारी सेना की ताकत में है और वो कर सकती है। किस तरह का जवाब अब देना चाहिए पाकिस्तान? सर, जो राजनाथ सिंह है उसको गृह मंत्री है, देश के बारे में सोचना चाहिए। मैच एक गिद्दड़ भगी से काम नहीं चलेगा। उनको दबाते रहे, ऐसे नहीं दबेंगे तो उनको अच्छा निर्णय लेकर जो जनता चाहती है वो उसका उन्होंने जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि वक्त आ गया है अब कड़ा संदेश देने का? बिल्कुल सर, आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए। पाकिस्तान ने रोज करके एक करके हमारे हजारों जवान मार दिए, कभी सिर काट लेते हैं। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जनता का रोष, गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और उनको ये बात भी पता है कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, ये पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहेंगे और सेना उधर ये इस बारे में सोचे बगैर अपना काम किए जा रही है। एमएस बिट्टा साहब, मैं अभी डिबेट सुन रहा था कांग्रेस बीजेपी, मैं बड़ा हैरान होता हूं सर, हैरान, सच में हैरान होते हैं कि पाकिस्तान हम दोनों को देख करके, हम सबको देख करके वो तो खुश होता होगा। एक तो जवान शहीद कर दिए, जवानों की बॉडी के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, और उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल कौल साहब भी ये तो जख्मी टाइगर हैं जिनकी आंख चली गई। इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, सलूट करता हूं इनको, कौल साहब को मैं। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं या मातृभूमि बड़ी है? हमारे जवान बड़े हैं जो दिवाली के दिन क्या कह रही मेरी बहन, दिवाली के दिन काली दिवाली, मैं नहीं आऊंगा। और वाकई उसकी बॉडी आ रही,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में उसकी बॉडी आ रही, पीछे हमारे 19 जवानों की बॉडी आई, और हम पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हैं? कम से कम हम शहादत के ऊपर हम पॉलिटिकल पार्टियां तो एक हो जाएं। क्या पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था, क्या कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ने क्या प्रण नहीं किया था? हम बहनों के सुहागों को उजड़ नहीं देंगे, हम बच्चों को यतीम होने नहीं देंगे, हम पंजाब में खालिस्तान बनने नहीं देंगे, हम पंजाब को मातृभूमि से टूटने नहीं देंगे। क्या हम लोगों ने अपने शरीर नहीं गवाए? क्या आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ने क्या अपने शरीर नहीं गवाए? तो आज क्या ऐसी हरकत है कि हम देश को बताना क्या चाहते हैं कि हम एक नहीं हैं? हम कम से कम 1 साल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेद बुला करके एक मंच पे इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के कहें कि हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। मैं नहीं ये सहमत कि फटाफट आप जंग का ऐलान कर दो। जंग के अलावा और बहुत रास्ते हैं। जब जंग होगी फिर भी हमारे जवानों की लाशें आएंगी और इस चैनलों के अंदर हम बहस करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे जवानों की और लाशें आए। हम चाहते हैं जैसा अभी ऑपरेशन हुआ है, हमारे 19 जवान शहीद हुए, उनके हमने 40 आतंकवादी मारे हैं। हम ऐसे ऑपरेशन चाहते हैं। हम जवानों को जिंदा शहीद की तरह 19 जवान जैसे मारे, हमारे जिस तरीके से हमारे जवानों ने 19 को 40 लोग मारे, उनकी जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। अगर एक जवान शहीद होता तो फिर सरकार के ऊपर क्या इल्जाम लगते? आज नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी जी आज सीमाओं पे गए हैं। अगर कोई काम अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो भी दिवाली मना सकते हैं। वो जवानों को हौसला देने के लिए पहली बार चाइना के अंदर वो सरहदों पे चाइना को बताने के लिए गए। ये छोटी बातें नहीं है। हमारे 4 जवान शहीद हुए, उनके 15 उनके आतंकवादी उनके जवानों को मारा। ये भी तो एक हमारी एक हौसले वाली बात है। हमें जवानों को हौसला देने का यही काम चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हो जाए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। क्या मैं आपके सामने नहीं हूं? क्या मैंने कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ी है? क्या मैंने चीफ मिनिस्ट्री 96 में नहीं छोड़ी है? क्या मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी है? मेरे लिए सबसे पहले मातृभूमि है, भारत माँ है, उसके बाद मेरा कोई और धर्म मजहब आता है। किन चक्रों में पड़ गए? हमारी जिंदगी कितनी है? नहीं, हमारी जिंदगी कितनी है? आज नहीं तो कल जाना है। यह जवान जो वापस जाता है उसको पता है मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हमें क्या पता? किसको क्या पता? किस लंबी रेस में हम जा चुके हैं कि हमारी जिंदगी 200 साल है। किसी की जिंदगी 200 साल नहीं है। मातृभूमि की जिंदगी लंबी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी रहे ना रहे। बिल्कुल सही है बिट्टा साहब, बिल्कुल सही है। और यही बात मेजर जनरल बख्शी दूसरी भाषा में ही सही, दूसरे शब्दों में ही सही कह कर गए हैं कि सबसे पहले देश है सर। पॉलिटिक्स होती रहेगी ना, बीजेपी अच्छी, कांग्रेस अच्छी, बाद में होता रहेगा। कर्नल कॉल इसी से तो नहीं उभर पाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं सर। अब इससे क्या आदमी क्या बहस करे सर? क्या चर्चा करे सर? बताइए आप बीजेपी कांग्रेस में ही फंस के खत्म हो जाते हैं। नहीं रूबिका, देखिए ऐसा है कि बख्शी साहब की सलाह सर आंखों पर वो नहीं है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन उनने शायद बिट्टा साहब की पहले वाला स्टेटमेंट नहीं सुना था कि महीने भर बाद जैसे थे हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा जो आप कह रहे हैं अभी कि सब इकट्ठा होके एक ही प्लेटफॉर्म पे, मैं कहता हूं कि अगर आप बिजनेस मीन करते हैं, आज रात को आदेश दीजिए कि कल ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, हर एक के पास एयर टिकट है, आइए दिल्ली में बैठिए और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट का रेजोल्यूशन पास करिए। फिर पता चलेगा कि आपके जो इरादे हैं वो पक्के हैं। बाकी एक्शंस हैं वो उसमें से निकलेंगे। उस पर पता चलेगा कि कौन पार्टियां किसके साथ हैं। नंबर 2, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनको उसी वक्त ऑर्डिनेंस पास करके उनको कैंसिल करिए। अरे देखिए साहब, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई अनपढ़ नहीं है। फौजी का इनको समझते हैं कि सिर्फ डंडा और डंडा है,
तो वो नहीं है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही जीरो है तो फिर हमारा क्या फायदा क्या फौज में रहने का। पॉइंट वैलिड है, पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट है सर। मुझे अब वाइंड अप करना है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। रूबिका वन लास्ट पॉइंट। ओके, 10 सेकंड सर। 10 सेकंड। इस वक्त कोई फायदा नहीं है किसी के बारे में कोई बात करने का। अभी है एक्शन का टाइम। शुक्ला साहब, मुझे यकीन है आप इन फौजियों की बात पहुंचाएंगे सरकार तक। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि अब मैं जाऊं आपके पास और रिएक्शन ले सकूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से लेकर बाकी तमाम वो दूसरी चीज़ें जो अब पेपर से बाहर निकल कर आ जानी चाहिए वो हो जाएगी।